हाँ जी। तो ठीक है, तो बेसिकली ये कंडीशन को जो भी फंक्शन फॉलो करेगा, ठीक, वो पीरियोडिक होता है। ठीक, अच्छा बाय द वे इसके अंदर एक्स जो होता है वो ऑल रियल ऑल डोमेन का सारे के सारे होते हैं। ठीक है, डोमेन के अंदर फंक्शन के डोमेन के अंदर आने वाले सारे के सारे जो एक्स हैं वो इसको फॉलो करने चाहिए। हाँ जी, किसी का डाउट आ रहा है बोलो। चिराग क्लियर है? नहीं सर, वो गलती से ऑन हो गया था। ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो ये एग्जांपल थी cos x की एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की। ठीक है, जैसे अब इसके अंदर देखो जरा पॉइंट्स हैं नोट करने के लिए। ठीक, तो जैसे फर्स्ट पॉइंट है कि if f of x plus t is equal to f of x, ठीक, for all x belongs to domain of the function, ठीक, then ये जो t mod होता है, ठीक, t mod मतलब इसकी पॉजिटिव वाली वैल्यू, इसको बोलते हैं पीरियड ऑफ द फंक्शन। ठीक, एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ t, मिनिमम ऑफ t mod बोल सकते हो, ये जो चीज होती है इसको बोलते हैं फंडामेंटल पीरियड ऑफ फंक्शन। ठीक, एक्चुअली में पीरियड एंड फंडामेंटल पीरियड में फर्क होता है। ठीक, लेकिन आज की डेट में जो क्वेश्चंस तुम करते हो उसके अंदर अगर वो फंडामेंटल पीरियड अलग से बात कर रहा है तो ही तुम फंडामेंटल पीरियड की बात करोगे, लेकिन अगर वो सिर्फ पीरियड बोल रहा है तो तुम्हारे लिए वही फंडामेंटल पीरियड। बस ये चीज समझ लो। ठीक है, कहने का मतलब ध्यान से देखो, इस चीज का मतलब क्या है। देखो साइन एक्स की अगर मैं बात करूं, एक्स प्लस 2 पाई ये भी साइन एक्स होता है ना। साइन एक्स प्लस 4 पाई ये भी साइन एक्स होता है। साइन एक्स प्लस 6 पाई ये भी साइन एक्स होता है, राइट। साइन एक्स प्लस 8 पाई ये भी साइन एक्स होता है। तो कहने का मतलब ये सारे के सारे पीरियड है, राइट। ये सारे के सारे जो है ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। तो इस पूरे साइन एक्स के y इक्वल टू साइन एक्स के अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इसके पीरियड क्या होगा फिर? तो पीरियड जो होगा दैट इज नथिंग बट 2 पाई भी है, 4 पाई भी है, 6 पाई भी है, 8 पाई भी है एंड सो ऑन। ये सारे के सारे पीरियड, राइट। लेकिन इसका जो फंडामेंटल पीरियड होगा वो क्या होगा? 2 पाई। जो पीरियड का जो मिनिमम वैल्यू होती है दैट पीरियड इज कॉल्ड फंडामेंटल। ठीक, ऐसे अगर मैं देखूं कि जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है वो +1 करूंगा तब भी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स आएगा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स +2 करूंगा तो ये भी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जाएगा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स +3 करूंगा तो ये भी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जाएगा, राइट। तो 1 2 3 ये सारे के सारे इसके पीरियड है। ठीक, लेकिन जो फंडामेंटल पीरियड है वो 1 है सिर्फ। ठीक, अब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि अगर डायरेक्टली क्वेश्चन के अंदर वो वर्ड यूज करता है कि फाइंड द पीरियड ऑफ दिस, राइट, तो हम डायरेक्टली पीरियड जब वो वर्ड यूज करेगा तो उसने फंडामेंटल पीरियड की नहीं बात की तो हम ये वाली चीज को नहीं यूज करेंगे। इन जनरल जो पीरियड यूज किया जाता है वो फंडामेंटल पीरियड के लिए ही वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, तो हम ऑब्वियसली फंडामेंटल पीरियड को ही निकालने की बात करेंगे, इस चीज को याद रखना। ठीक है, हाँ जी। सेकेंड पॉइंट देखो, सेकेंड पॉइंट का मतलब अब क्या चीज है कि यार एक चीज, पहली बात तो पीरियोडिक का मतलब पता क्या होता है कि वो चीज रिपीट करती जानी चाहिए, करती रहनी चाहिए, करती रहनी चाहिए, करती रहनी चाहिए, करती रहनी चाहिए, वो रुकनी नहीं चाहिए कभी। यानी कि जो फंक्शन का अगर मैं ग्राफ देखूंगा इस तरफ एंड इस तरफ दोनों तरफ बढ़ना चाहिए इन्फिनिटी की तरफ, तब जाके वो कोई चीज पीरियोडिक हो सकती है। अगर वो चीज जाके यहाँ पे रुक गई, राइट, तो ये पीरियोडिक नहीं हो सकती। ये चीज याद रखना। ठीक है, अब इस चीज का कहने का मतलब क्या है? ठीक है, जैसे वो याद है वो तुम्हारा होता था डेसिमल फॉर्म के अंदर रेकरिंग, अपना सॉरी टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, और अगर कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो रिपीटिंग होगा या नॉन रिपीटिंग होगा, राइट। अब ये जो रिपीटिंग वर्ड है ये हम टर्मिनेटिंग के लिए यूज नहीं करते थे सॉरी। तो जैसे 1.2222 आ जाए, यहाँ पे जाके रुक गया तो चाहे रुक गया, टू रिपीट करता जा रहा है ना, स्टिल इसको रिपीटिंग नहीं बोलते थे, राइट। रिपीटिंग इसीलिए नहीं बोलते थे क्यों? क्योंकि ये चीज टर्मिनेटिंग है। तो ऐसे ही अगर ये चीज रुक जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगा, तो अगेन इसको पीरियोडिक नहीं बोलेंगे। ठीक, ये चीज याद रखना। तो कहने का मतलब क्या है, एक सेकंड लेट मी कंप्लीट द पॉइंट। कहने का मतलब क्या है कि जो पीरियोडिक फंक्शन है इसका जो ग्राफ है, ठीक, दैट शुड रिपीट इटसेल्फ indefinitely in both the directions, indefinitely in both the directions, in both the directions towards negative and towards positive, ये indefinitely repeat करना चाहिए। ठीक, हाँ जी बोलो जरा।
सर इसका ये मतलब हुआ क्या कि फिर डोमेन ऑल रियल होना चाहिए? हाँ, डोमेन इसका ऑल रियल होना चाहिए, बिल्कुल। इसका मतलब ये है, ठीक है। जो सर पीरियोडिक फंक्शन है, एक सेकंड, जो पीरियोडिक फंक्शन है उन पीरियोडिक फंक्शंस का जो डोमेन है वो ऑल रियल होना चाहिए, ये जरूरी है। हाँ जी, बोलो चिराग। सर मुझे थोड़ा जल्दी जाना है, अभी जा सकता हूँ? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है, तो ये चीज हो गई। देन थर्ड, ठीक। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, ठीक। अब ध्यान से देखना ये चीज। तो एफ ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ वो एक्स प्लस टी भी होगा, वो एफ ऑफ एक्स प्लस टू टी भी होगा। क्यों? क्योंकि उसका पीरियड जो है वो टी भी है, वो टू टी भी है। ठीक, ये एफ ऑफ एक्स प्लस थ्री टी भी होगा, एंड सो ऑन, ये सारे के सारे होंगे। और पीछे की तरफ जाऊं तो ये एफ ऑफ एक्स जो है, ये एफ ऑफ एक्स माइनस टी भी होगा, एफ ऑफ एक्स माइनस टू टी भी होगा, एफ ऑफ एक्स माइनस थ्री टी भी होगा, एंड ये सारे के सारे सो सारे के सारे होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारे की सारी चीजें बराबर रहेंगी, और इसको मैं बोल सकता हूँ कि ये एफ ऑफ एक्स प्लस एन टी भी होगा लास्ट में, एंड ये एफ ऑफ एक्स माइनस एन टी भी होगा। ठीक, तो ये सारे की सारी चीजें बराबर होंगी तुम्हारी। ठीक है, ये चीज याद रखना। बेसिकली अगर ये कंडीशन है, इसी कंडीशन के थ्रू मेरी ये बाकी सारी की सारी कंडीशन बन जाती है। देखो कैसे बनेगी, देखो अब मेरे को एफ ऑफ एक्स प्लस टी जो है, ये एफ ऑफ एक्स दे रखा है। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर x की जगह x प्लस टी पुट कर दिया, जहां जहां पे x आ रहा है वहां वहां पे x प्लस टी पुट कर दिया। तो क्या बन जाएगा जी, ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस टी, तो दैट इज एक्स प्लस टू टी, दैट इज इक्वल टू, ठीक, दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ, यहाँ पे आ गया x प्लस टी। अब ऑलरेडी मेरा एफ ऑफ एक्स प्लस टी एफ ऑफ एक्स के बराबर है, ये आ गया एफ ऑफ एक्स। तो ये तीनों चीजें बराबर हो, तो यानी कि अगर ये चीज बराबर है तो इसका अगला वाला जो रहेगा प्लस टी ऐड करके, दैट इज एफ ऑफ एक्स प्लस टू टी, वो भी बराबर रहेगा। ठीक, अब मैंने क्या काम किया, फिर इसके अंदर x की जगह x प्लस टी पुट कर दिया, तो ये चीज अगेन क्या बन जाएगी, एफ ऑफ एक्स प्लस थ्री टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टू टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो यहीं से अब अगर मैं इसके अंदर x की जगह x माइनस टी पुट करूंगा तो नेगेटिव बनेगी, तो इसलिए ये सारी की सारी कंडीशन हमारी बन जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं कंबाइंड करके बोलूं तो ऐसे बोलूंगा मैं, दैट इज एफ ऑफ एक्स माइनस एन टी, दैट इज इक्वल टू सोल्टेड इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस थ्री टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस टू टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स is equal to f of x plus t is equal to f of x plus 2t is equal to f of x plus 3t is equal to so on till f of x plus nt and so on, ये चीज। ठीक है, तो ये इन जनरल हमारी स्टेटमेंट बन जाएगी, दैट इज f of x minus nt is equal to f of x, that is equal to f of x plus nt। ठीक, ये इन जनरल हमारी स्टेटमेंट बन जाएगी। n जो है, n कोई भी तुम्हारा इंटीजर नेचुरल नंबर हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों कवर अप। ठीक, तो ये चीज हमेशा ट्रू रहेगी। हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीज। इस पॉइंट में पहले दो तीन पॉइंट्स जो हमने किए हैं, इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज बोलो। ये बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है हमारी पीरियोडिक की, यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक, अपना मंडे को, कल तुम्हारा टेस्ट है, वो कल क्लास नहीं रहेगी, हम मंडे को यहीं से कंटिन्यू